पढ़ा या नहीं? यस मैम। चलिए आज इसका साइकिल देख लेते हैं, लाइफ साइकिल। देखो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के साइकिल दिखाई दे रहे हैं। एक होता है गैमेटोफाइटिक और दूसरा होता है स्पोरोफाइटिक। ठीक है, मतलब दोनों साइकिल में आप इनके डिफरेंशिएट देखें कि एक है स्पोर, जो उसके स्पोर होंगे वो कैसे जर्मिनेट होंगे, और दूसरा है गैमेट, कि गैमेट के अंदर मतलब कि किसी भी फ्रूट के अंदर गैमेट का साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ साइकिल्स गैमेटोफाइटिक है और स्पोरोफाइटिक है, और दोनों ही 2n है। 2n का मतलब होता है कि सेल का जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पर 2n सिस्टम से हो रहा है। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। कैसे होता है देखो। यस। पहले तो एक फीमेल प्लांट और एक मेल प्लांट होता है। अगर हम मेल प्लांट को देखें और फीमेल प्लांट को देखें तो इनकी शेप साइज दोनों थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे आपको। और ये मेल जो होगा वो मेल कोन इस फीमेल कोन से वाइंड के थ्रू अटैच होगा। वाइंड के थ्रू अटैच होने के बाद देखिए कैसे इनके जो स्टेम होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। फीमेल की स्टेम जो होती है थोड़ी मोटी होती है, और फीमेल की जो लीव्स होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। और जो मेल के जो प्लांट होते हैं वो पतले होते हैं, और लीव्स भी ज्यादा पतले होते हैं, मतलब लीव्स अपने सिकुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो फीमेल प्लांट और मेल प्लांट की स्पोरोफाइटिक कैसे होगा। इनका जो प्लांट का कहना चाहिए जो फ्रूटी है ना, या ओव्यूल है, वो आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो इसका ओव्यूल क्लियरली दिखता है, और माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं वो भी क्लियर दिखते हैं मेल में। ठीक है, मेल और फीमेल के पार्ट में ओव्यूल आपको अच्छे से दिखेगा, मेल में माइक्रोफिल्स आपको अच्छे से दिखेगा। देन आपको मेगास्पोरोफिल्स, मतलब अगर हम दोनों के पॉलिन ग्रेन बोलना चाहिए या एंथर से मिलने के बाद इसका जो कनेक्शन है या उसका जो जॉइंट है या फर्टिलाइजेशन है वो जब स्टार्ट होता है तो मेगास्पोरोफिल्स बनने स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो ओव्यूल पार्ट है वो मेगास्पोरेंजी मेगास्पोरेंजियम बनाना स्टार्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन। माइक्रोस्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स और मदर सेल्स बहुत ही क्लियर दिखाई देगी, और ये क्लियरनेस आपको दिखाई देगा उसके अंदर के न्यूक्लियस पार्ट भी दिख सकते हैं। मतलब न्यूक्लियस नहीं दिखते हैं, बट ये है कि वो एक उभरे हुए फ्रूटी टाइप के दिखाई देंगे। देन इस पे माइक्रोस्पोर्स का जो मदर सेल्स है वो भी मतलब चेंज करेगा इसके सेल्स को। कहने का मतलब ये है कि दोनों के जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन करते हैं, इनके भी डिवीजन करेंगे, इनके भी डिवीजन करेंगे, और फिर ये एक दूसरे से जब मेच्योर होते हैं तब होता है इनके अंदर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी काफी हद तक इनके अंदर स्पोरोफिटिक जो सेल्स होते हैं, मतलब मियोसिस सेल, वो डिवीजन कंटिन्यू करते रहती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब देखो साइकिल जो है थोड़ा सा चेंज होता है, और यहाँ पर चेंज कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी फ्रूट बनने के लिए या फ्रूट को फॉर्मेट करने के लिए हम गैमेटोफाइटिक साइकिल देखेंगे। बट अब हमें इसे थोड़ा सा पॉज कर देना चाहिए। अब आते हैं हम इसके मेन पार्ट में। ठीक है, पॉज करने पर फिर मैं आपको और क्लियर से बता पाऊंगी। देखो यहाँ पर oospores सिंजिगेमी फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस जब पूरे तरह से मेच्योर हो जाता है तो ये जो oospores है
वो वाइंड के थ्रू कहीं ना कहीं जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। मतलब समझ जाओ कि वाइंड के थ्रू ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स हैं वो किसी सॉइल में यहाँ पर चले गए और यहाँ पर जर्मिनेट होना स्टार्ट कर दिए। अब ये जर्मिनेशन देखो यहाँ पर धीरे धीरे होने स्टार्ट हो गया है। ये जर्मिनेशन प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, ये जर्मिनेशन प्रो एम्ब्रियो बनाते जाएगा। फिर प्रो एम्ब्रियो बनने के बाद ये स्टार्ट होते जाएगा अपने अपने उस जर्मिनेशन पार्ट को और मिच्योर करते हुए। ठीक है, अब इस तरह से वो मिच्योर होकर सस्पेंसर बनाएगा। सस्पेंसर मतलब सेल ऑफ ग्रोथिंग, सेल की ग्रोथ बनती जाएगी। ये सेल सस्पेंसर बनाने के बाद अगर हम इसके सीड को देखें तो ये सीड जो है अब जर्मिनेट स्टार्ट कर देगा और स्टार्ट करने के बाद बनाएगा न्यू फ्रूट, न्यू फ्रूट। देन न्यू फ्रूट के बाद ये सीड बनाएगा, सीड के बाद प्लांट। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी हम फ्रूट को खाते हैं उसके सीड को फेंक देते हैं, फेंकने के बाद वो वहां पर जर्मिनेट करता है, वहां पर छोटा सा प्लांट आ जाता है, वो प्लांट बड़ा होता है, फिर उसमें फ्रूट आती है। तो इस तरह से वो एक प्लांट का लाइफ साइकिल हो जाता है। बट हम यहाँ पर फ्रूट और उसके प्लांट की जर्मिनेशन का साइकिल देख रहे हैं। तो पहले इसका फ्रूट आएगा, फ्रूट बड़ा होगा, मिच्योर होगा, सीड बनेगा, सीड से न्यू प्लांट, फिर न्यू प्लांट क्या करेगा, ये न्यू प्लांट नए जर्मिनेट करेगा। तो इस तरह से इसका स्पोरोफिटिक जो साइकिल होता है वो फ्रूट, प्लांट, सीड, इस तरह से चलता रहता है। अब आते हैं हम फ्रूट के अंदर होने वाले चेंजेस में। ठीक है, देखो सबसे पहले ओव्यूल्स ने क्या किया, मियोसिस डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये बनाने लगा। ये मियोसिस डिवीजन करने लगा, मियोसिस डिवीजन करने से इसका जो ये पार्ट है मेगास्पोरेंजियम, ये मैच्योर होने लग गया। ठीक है, और इसके जो टेट्राड है, टेट्राड मतलब कि इनर सेल्स, एक्साइन एंटाइन, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि एक्साइन होता है जो बाहर का पार्ट कहलाता है और एंटाइन अंदर का पार्ट कहलाता है। तो लीनियर पार्ट इसका मैच्योर होने लगेगा और ये बढ़ता जाएगा फिर इस शेप में, और फिर ये इस शेप में अच्छे से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फ्रूटी पार्ट है ना, इसका जो फ्रूटी पार्ट है वो अब बनना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक चेंजेस ले आता है अपने अंदर के पार्ट को। यहाँ पर टेट्राड जो होगा वो डिवीजन करेगा। टेट्राड का मतलब क्या हुआ, क्या बताया था मैंने, क्या होता है बेटा टेट्राड का मतलब, क्या होता है मीनिंग? मैम इनर सेल जो उसकी प्रेजेंट रहती है। हाँ, अब ये इनर सेल देखो, जैसे मम्मा जब प्रेग्नेंट होती हैं, मम्मी कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा क्या करता है, बच्चे बनने से पहले उसके एक सेल दो सेल में बदलेंगे, दो सेल तीन सेल में बदलेंगे, तीन सेल चार में बदलेंगे, और इस तरह से फिर एक बच्चा मेच्योर होता है। ठीक वैसे ही इस प्लांट के, किसी भी प्लांट के जो फ्रूटी है या ओव्यूल है, वो किसी भी फ्रूट बनाने से पहले, किसी भी एम्ब्रियो बनाने से पहले अपने सेल का डिवीजन करती जाएगी। तो यहाँ पर भी सेल जो है डिवाइड करते जाएंगे, इनर सेल बोलो या आउटर सेल बोलो, ये सेल डिवाइड करती जाएगी। ये सेल एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल मियोसिस से बनाती जाएगी। ये सेल बनाते बनाते फिर जो इसका टेट्राड है, टेट्राड मतलब जो इनर सेल है, वो सेल इस तरह से खुलती जाएगी और खुलते ही ये मेल गैमेट जो है फिर एक दूसरे से अटैच होंगे। चलिए आप बुक देखिए पहले, मैं बार बार जूम नहीं कर सकती। देखिए लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स मतलब जो स्पोर्स हैं वो इनके इनर में है। अब ये बनाते गए टेट्राड, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स मतलब स्पोर्स इनके बनते गए, मेगा से माइक्रो बनते गए, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया से फिर वो अंदर से माइक्रो बनाते जाएंगे। अगर कोई स्पोर्स मेगास्पोर्स है तो फिर वो माइक्रोस्पोर्स अंदर के बनाएगा, मतलब अपने स्पोर्स का फॉर्मेशन इंटरनली करेगा। देन
फिर माइक्रोस्पोर्स बनाए, माइक्रोस्पोर से स्पर्म्स जो फाउंड होते गए, और फिर ये न्यूक्लियस बनाए गए, न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब अगर इसके फीमेल पार्ट की बात करें तो इसका देखो, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, फंक्शनल मेगास्पोर्स। फंक्शनल मेगास्पोर्स मतलब यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है वो चेंज करती गई अपने सेल को, इंटरनली बनाती गई, और फिर ये मेच्योर होती गई फीमेल गैमेटोफाइट में, इनके गैमेट इनसे मिलते गए, और गैमेट मिलने के बाद फिर ये फॉर्म होते गए, अंदर ओव्यूल शेप लेते गए। फिर देन क्या हुआ, ये ओव्यूल शेप फीमेल गैमेटोफाइट विद आर्किगोनिया, मतलब कि एक ओवरी का डेवलपमेंट करने लगे। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा सबको? यस मैम। मैम। हाँ बोलो। आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर से रिपीट करूं? आ गया मैम समझ में। हम्म, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी प्लांट सेल का साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता है कि पहले तो वो खुद से अपने जो स्पोरोफाइटिक चीजें हैं, स्पोरोफाइट मतलब कि अगर यहाँ का फ्रूट है, किसी भी प्लांट का जो फ्रूट है, वो अपने स्पोर्स के साथ, अपने स्पोर्स को पहले तो स्पोरोफिटिक मतलब कि स्पोर्स इसके जर्मिनेट करने के लिए, स्पोर्स को मेच्योर करने के लिए वो साइकिल बनेगी। देन स्पोर्स के बाद जो अंदर फ्रूट है, फ्रूट मेच्योर होगी, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी गैमेटोफाइट में। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये जो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, देन जो फ्रूट बनेगा, ये फ्रूट से फिर देन सीड बनेगा, और सीड से एक न्यू प्लांट। रूट, स्टेम और लीव्स किसके पढ़ रहे हैं हम? पाइनस के। पाइनस रिप्रेजेंट अ वेल डेवलप्ड नॉर्मल टैप रूट। टैप रूट पता है आपको बेटा क्या होता है? टैप रूट यस क्या मैम। होता है? टैप रूट क्या होता है बेटा? टैप रूट मैम जो मतलब सिंगल रूट के फॉर्म में रहती है, सिंगल रूट के सिंगल फॉर्म रूट में नहीं रहती है, बोलेंगे। मतलब वो उसके ब्रांच होते हैं कि नहीं होते हैं ब्रांच? ब्रांचेस होते हैं बट उसकी उतनी मतलब फाइब्रस रूट की तरह फैली हुई ब्रांचेस नहीं होती हैं। हाँ, यस, फाइब्रस रूट की तरह वो डिफरेंट नहीं होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो ज्यादा डेंस नहीं होते हैं। आप उनको कहीं से भी उखाड़ोगे ना, तो नॉर्मली वो ऐसे दिखेंगे। क्या हो गया अपन को? ऐसे ही दिखेंगे, है ना, ज्यादा डेंस नहीं दिखेंगे। उनकी ब्रांच होगी बट बहुत कम होगी। जैसे कि आपके टैप रूट का कोई एग्जांपल दो। मैम गाजर। गाजर, गाजर हो गया, मूली हो गई, कंद फूल हो गए। शलगम। हाँ, शलगम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से टैप रूट के बारे में आप, और फिब्रस रूट के बारे में एक बार रीड कर लेना। क्या होता है रूट? रूट सिस्टम यहाँ पर टैप रूट होता है पाइनस का। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ लो बेटा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रूट स्टेम को एक बार समझना पड़ेगा कि किसी भी प्लांट के रूट सिस्टम कैसे होते हैं, स्टेम सिस्टम कैसे होते हैं, और लीव्स कैसे होते हैं। ठीक है, हम्म, तो अच्छा जाऊंगी। स्टेम सिस्टम देखो, द स्टेम इज एरियल इरेक्ट सिलेंड्रिकल वुडी ब्रांच। ठीक है, स्टेम कैसे होता है? इसका वुडी होता है। वुडी मतलब ज्यादा इसका जो सॉफ्ट नहीं रहेगा,
वुड मतलब ज्यादा टाइट रहेगा, और इसका वुड ही इसलिए रहेगा टाइट क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट होता है जो जिसको हम शो पीस से देख सकते हैं, शो के थ्रू। और ये कई हद तक के भारत में भी, मतलब इंडिया में भी, और कई हद तक के बाहरी देशों में, फॉरेन कंट्री में भी मिलता है। ठीक है, तो शो प्लांट के रूप से इसको देखा जाता है। इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल, वुडी होता है, ब्रांच होता है, ओल्डर स्टेम्स एंड ड्राई, रफ कवर्ड, थिक बार्क। ओके, तो बेटा इसको भी एक बार रीड कर लेना आप। लीव्स इसके कैसे होते हैं, इसका फोटो हम क्लियर कर लेते हैं। लीव्स को ध्यान से देखो, लीव्स में आपको दिखाई देगा, पहले तो स्टेम का है ये यहाँ पर। स्टेम में देखिए मेल कोन्स, टर्मिनल बर्ड्स इस तरह से दिख रहे हैं। मेल कोन्स, टर्मिनल बर्ड, लॉन्ग शूट, फीमेल कॉन, ड्राफ्ट शूट। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इसका एक ब्रांच का है पार्ट, फ्रेगमेंट है ये छोटा सा। एरियल विद द कोन्स। फीमेल कॉन्स कैसे दिखते हैं, मेल कॉन्स कैसे दिखते हैं, मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स में क्या डिफरेंशिएट है, ये पाइनस में अच्छे से दिखाई देगा। उसके बाद है लीव्स। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमोडियल लीव्स? प्रीमोडियल लीव्स क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा प्रीमोडियल लीव्स? मैंने पढ़ने बोला था ना आप लोग को। समीक्षा बताओ, Yes, व्हाट इज द ma'am. मीनिंग ऑफ प्रीमोडियल लीव्स? मैम मैं इसका मीनिंग बताना बोले क्या? हाँ, बता बेटा। बताओ, 10 बार बोलना पड़ेगा मुझे। मीनिंग पता है तो बोलो, नहीं तो नहीं है। हम्म। मैम नहीं पता इसका मीनिंग। ऐसे बोलो ना, तो नहीं पता है मैम। हम्म। प्रिमोडियल लीव्स का मीनिंग ये होता है कि इसके जो लीव्स होते हैं वो लीव्स जैसे नहीं होते हैं, बाकी लीव्स की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रिमोडियल लीव्स ऐसे हैं कि एसोसिएटेड विद द जुवेनाइल स्टेज अप टू 3 to 4 years आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पाइनस। दे आर सिंपल ग्रीन लॉन्ग लेंसियोलेट एंड द स्प्रेडिंग। ठीक है, जैसे आप देखते होगे, नारियल का देखते होगे, है ना? नारियल का देखे हो कभी लीव्स को? देखते हो कि नहीं? यस मैम। हाँ, कैसे दिखा देते हैं? इस तरह से दिखते हैं ना, झाड़ू जैसे दिखाई देते हैं।
यस मैम। हाँ, तो अगर इनको एक लीव्स को, इनकी एक पत्ती को अगर हम ध्यान से देखें तो वो बहुत ज्यादा पतली नहीं होती, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती। इनका एक लीव्स जो होता है, एक लीव्स जो होता है वो, सॉरी, एक लीव्स जो होता है वो बहुत पतला सा शाइनी होता है ना। मतलब कहना चाहिए कि आगे जाके वो एकदम पतला बन जाता है और इसके स्केल्स भी दिखते हैं। इसे कहते हैं प्रिमोडियल लीव्स। क्या बोलेंगे? प्रिमोडियल लीव्स, जो सामने से अपर पार्ट से बहुत तीखे होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन बीच से यानी मिडिल पार्ट से थोड़े मोटे और सबसे लास्ट पार्ट से थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे प्रिमोडियल लीव्स। कभी कभी लीव्स के जो, हाँ, क्लास में, ठीक है बेटा, मैं आई 5 मिनट में। हम्म, तो बेटा कहाँ तक पहुंचे थे हम? लीव्स पर, प्रिमोडियल लीव्स पर। देखो, जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज मतलब अप टू 3 to 4 years आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पाइनस। यहाँ पर पाइनस की बात हो रही है। पाइनस एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ओल्ड कहना चाहिए, है ना, जर्मिनेट है। दे आर द सिंपल ग्रीन लॉन्ग लैंसिलेट एंड द स्प्रेडिंग। ग्रीन होता है, लॉन्ग होता है, लैंसिलेट होता है और स्प्रेडिंग होता है, मतलब फैला हुआ। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैला हुआ। जैसे मैंने बताया ना, नारियल के जो लीव्स होते हैं वो कितने फैले हुए होते हैं। इसका एक लीव्स कहना चाहिए कि बहुत जगह स्प्रेडिंग होता है, बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। तो ये होता है स्प्रेडिंग। आफ्टर द एज ऑफ 3 to 4 years दिस लीव्स आर रिप्लेस्ड बाय द स्केल लीव्स। स्केल लीव्स, जैसे स्केल लंबा होता है और इसके स्केल्स जो होते हैं पतले पतले दिखाई देते हैं, ठीक वैसा ही ये दिखाई देता है। डेवलप ऑफ अ न्यू शूट ग्रोइंग आफ्टर द इंजरी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि शूटिंग, इसकी शूट, शूट का मतलब होता है ब्रांच, और ब्रांच से ये ग्रो करता है आफ्टर द इंजरी। इंजरी जैसे कि कुछ फ्लूडी टाइप इसके दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, इसके जो स्टेम होते हैं, हाँ, इसके जो स्टेम होते हैं वहां पर सबसे पहले एक जर्मिनेट पार्ट बनता है, और ये जर्मिनेट पार्ट फिर आगे जाकर शूट बनाएगा। तो जैसे मैंने बताया ना बेटा कि एक जर्मिनेट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ये जर्मिनेट प्लांट पहले तो क्या करेगा, वहां पर उसके ठीक पहले या उसके आगे इस तरह से जर्मिनेट करेगा, तब जाके फिर वहां पर प्लांट आते हैं। तो ये जो हार्मोन सिस्टम होती है वो यहाँ पर कनेक्टिंग होती है।
तो जब जब भी इनकी लीव होगी तो यहाँ पर इंजरी की बात बोली गई है। इंजरी का मतलब है कि यहाँ पर एक फ्लूइड जो है पहले निकलेगा और ये फ्लूइड जो है फिर उसके बाद यहाँ पर शूटिंग सिस्टम आएगी। क्लियर है? अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। स्केल लीव्स, जैसे कि मैंने बताया कि लीव्स में स्केल्स होती हैं, है ना। अगर आपने टैप रूट पढ़ा है तो आपने थोड़ा बहुत पत्तियों के बारे में भी पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि इसमें स्केल्स होती हैं। जैसे पीपल की जो लीव्स होती हैं उसमें ब्रांच दिखाई देती है ना। पीपल की लीव्स में आपको ब्रांच दिखाई देगी इस तरह से। लेकिन जो स्केल लीव्स होती हैं उसमें ब्रांच नहीं दिखती हैं, उसमें स्केल्स दिखाई देते हैं। ऐसे होगी लंबी सी, आपके शो पेड़ वगैरह होगा ना, आप देखना स्केल्स होते हैं वहां पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। फॉलिएज लीव्स, फॉलिएज लीव्स और नीडल्स या नीडलेस लीव्स, ये कैसी होती है कि एकदम सीधी लकीर जैसे, जैसे पेंसिल हो, एक पेंसिल दिखाई दे रही हो एकदम सीधी, बस बस उतनी ही लीव्स होती है, एक जैसे कोई डंडी हो, यही होती है उनकी लीव्स। जैसे आप सौंफ का पेड़ देखते हो, पेड़ बोलते हो, सौंफ का प्लांट देखते हो, ठीक है, छोटा सा प्लांट रहता है, तो उनमें कैसी लीव्स होती है, एकदम जैसे कि घास जैसी लीव्स होती है कि नहीं सौंफ में। तो कुछ ऐसे फॉलिकल लीव्स और निडल लीव्स, निडललेस जो लीव्स होते हैं एकदम एक लाइन जैसे होते हैं। देखिए वेरियस टाइप ऑफ स्पर। पेज नंबर 146 निकालो, ग्राफिकल लाइफ साइकिल ऑफ फाइनस। यहाँ पर समझ आया बेटा क्या चीज का शो करना है हमें? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या शो कर रहा है यहाँ पर? मैम उसकी लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस में कंप्लीट होती है। गुड। और वो कैसे जर्मिनेट करता है, हम्म, फर्टिलाइज होता है। हाँ ये चीज, उसके एग्स, उसके पॉलिनेशन, ये सब उसको शो कर रहा है ना। देखिए फाइनस ट्री स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोर इसमें फॉर्म होता है। तो स्पोरफिटिक प्लांट और जो गैमेट होते हैं ये दोनों अलग अलग मतलब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसको हमने एरो एरो सीक्वेंस में दिखाया है बुक में। एरो सीक्वेंस में देखिए कि फाइनस ट्री जो है फर्स्टली मेल कॉन और फीमेल कॉन, मतलब अपने अपने पार्ट के जैसे स्पर्म और ओवरी होते हैं, वो अपने अपने पार्ट को जर्मिनेट करते हैं, पहले मेच्योर होते हैं। तो वो 2n साइकिल्स से या 2n मियोसिस से पहले बढ़ेंगे, फिर माइक्रोस्पोरोफिल बनाएंगे, और जो ओवरी है वो बड़ा होता है इसलिए वो मेगा बनाएगा। माइक्रो स्पोर्स मेल सेल्स के बनते जाएंगे, ये माइक्रोस्पोर्स आगे जाके पॉलिनेशन करेंगे और उसके साथ साथ मेगास्पोर बनाएगा कौन? ओवरी। ठीक है, जब 2n साइकिल कंप्लीट होती है तो मेगास्पोर n साइकिल्स बनाते हैं। देन मेल गैमेटोफाइट बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। उसके बाद एग का फॉर्मेशन होता है और सेकंड में
पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के लिए एंथर बनता है और वो पॉलिनेशन आगे जाके स्पर्म्स बनाते हैं। स्पर्म्स इन द pollen chamber, then fertilization, zygote to n, pro-embryo, then seed, then germination. क्लियर है बेटा? यहाँ पर ज्यादा समझने की जरूरत है? क्लियर है कि नहीं? समीक्षा, आपको यस डाउट है? मैम। हाँ। क्लियर है मैम। नुपुर, चित्रलेखा, आपको? क्लियर है मैम। अब मुंह जबानी याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है? क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हैं तो मुंह जबानी याद हो जाएगी। किसी भी प्लांट में, किसी भी सीड में कैसे जर्मिनेशन होता है, ठीक है? कल हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग इसका प्रीवियसली जो भी मैंने पढ़ाया है वो आप पढ़ के आओगे, मैं पूछूंगी। ओके? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ठीक। सबका असाइनमेंट हो गया है कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट तो नहीं है असाइनमेंट में? नो मैम। हम्म, नो मैम। ओके, ठीक है बेटा, लेफ्ट होते जाइए।